अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे दोस्तों। तो ये वाला बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आई एम सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी इस वॉइस में अगर आपको हल्का सा शोर आता हो तो आप बर्दाश्त करना दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं डिज़ाइन बनाता हूँ तो आप बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, हल्की फुल्की जो शोर अगर आए तो सबसे पहले जो दोस्त अभी भी हैं जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। आइए आपको तरीकाकार समझाता हूँ दोस्तों। इसका क्या तरीकाकार है, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, ये कफ़ की मैंने कटिंग की हुई है। साइज़ तो आपने पहले मुकम्मल कर लेना, उसके बाद कैसे कहाँ से कटिंग करना है ये देखें। इस तरीके से आपने, ये तकरीबन 1 इंच से 1 सूत कम है, तो इस तरीके से आपने हल्का सा क्रॉस करना है। और ये देखें, इस तरीके से आपने दूसरे कफ़ को भी आपने मार्किंग कर लेनी है पहले कफ़ से, ताकि दोनों कफ़ का जो कटिंग हो तो बिल्कुल एक लेवल की हो, बराबर हो, बड़ी छोटी ना हो। तो इस तरीके से ये देखें, बड़ा ही आसान और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है और ना ही डिज़ाइन कोई ओवर है। कलर के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप मुकम्मल वीडियो देखें दोस्तों तो आप इंशाल्लाह बड़ी आसानी से ये डिज़ाइन बना सकते हैं, और आप कोशिश भी ज़रूर करें बनाने की। तो ये हमारी सामने पट्टी है, सामने पट्टी को हमने दरमियान से कटिंग किया हुआ है और ठोके से हमने क्रॉस मारा हुआ है। और ये बैन गोल करके बैन को कहाँ से कटिंग किया हुआ है ये देखें आप। तकरीबन आपको नज़र आ रहा होगा 1.5 इंच का एक साइड से फासला है, तो आपने रखना है इसको भी अपने दरमियान से कटिंग करना है। तो उसके बाद इसकी पेस्टिंग का आपको तरीका बता देता हूँ, बड़ा ही आसान तरीका है। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है। ये आप इस तरीके से आप पहले आप कपड़े को सेट कर लें। सेट करने के बाद आपको इसका पेस्टिंग का तरीका भी समझा देता हूँ। बड़ा आसान डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और मेरी रिक्वेस्ट उन दोस्तों से है जो मेरे चैनल पे नए आते हैं और डिज़ाइन देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर दिया करें दोस्तों। इससे प्यारा प्यारा डिज़ाइन भी आपको इंशाल्लाह नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे आगे आगे। आपका फ़ायदा है, सोचा ना करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ये तरीकाकार है कफ के पेस्ट करने का दोस्तों। ये देखें, इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से पहले इसको पेस्ट कर लेना, तो कहीं से उखड़ना नहीं चाहिए हमारा बुकरम। तो उसके बाद इसको कैसे फ़ोल्ड करना है आपको वो भी बस समझा देता हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने ये कट लाजमी लगा लेना है। कट लगाने के बाद दोस्तों आपने इसको पानी की मदद से बैठा लेना है कपड़े को फ़ोल्ड करके। तो इस तरीके से ये आपने फ़ोल्ड करके बैठा लेना है। ये हमारा तरीका है कफ़ का। तो इस तरीके से आपने इसको बैठा लेना है। और दूसरे का भी सेम वही स्टाइल है। आपने फालतू कपड़े कटिंग करके एक 1.5 पैर का छोड़ के, ये दबा बाद में भी कटिंग होना है अभी। तो इस तरीके से आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये हमारा कफ़ है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और बैन को कैसे आपने पेस्ट करना है। बैन का भी यही तरीका है सेम। तो सामने पट्टी का भी सेम यही तरीका है। आपको बैन का तरीका समझा देता हूँ। बैन को भी सेम उसी तरीके से आपने पेस्ट करना है, और एक एक पैर का हमने जहाँ जहाँ से छोड़ना होता है कपड़ा, वो आपने छोड़ देना है। और ये देखें, इस तरीके से अच्छे तरीके से पानी लगा के उसको बैठा लें कपड़े को। और उसके बाद ये देखें, ये कट लगा के आपने यहाँ से कट लगाने, और उसके बाद आपने इसको पानी लगा के बैठा देना है। पानी में आप हल्की सी माया यूज़ कर लो, तो जो जिसको हम कलफ भी बोलते हैं और माया बोलते हैं, तो उससे बैठ जाता है कपड़ा, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से सामने पट्टी भी सेम वही स्टाइल है, सेम वही तरीका है। अब उसके बाद आपने आगे क्या करना है पेस्टिंग के बाद दोस्तों, ये देखें मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे कफ़ हैं, तो अब कफ़ के नीचे हमें पीस लगने हैं हमारे, तो वो कैसे कहाँ से कटिंग करने हैं ये देखें। इस तरीके से आपने ये पीस आपने कटिंग कर लेने हैं। 2 कफ़ हैं तो 2 पीस हमें कटिंग करने पड़ेंगे। ये देखें इस तरीके से। ये आगे मैं आपको समझाऊंगा जाके कि इसको कैसे सिलाई लगानी है, क्या करना है। और बैन को भी सेम इसी तरीके से हमने पीस रखना है। अपना हिसाब लगाना है कपड़े का कि हमें कितना कपड़ा चाहिए। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इस कपड़े का भी कटिंग कर लेना है। तो ये बैन और ये हमारी सामने पट्टी का भी पीस, और सामने पट्टी आप ये जहन में रख लें दोस्तों, हमारी डबल पट्टी है जिसको हम गुम पट्टी बोलते हैं, और डबल पट्टी है, और बटन उसके नीचे आएंगे। और ये देखें, इस तरीके से आपने ये सामने पट्टी का भी पीस कटिंग कर लेना है। ये हमारी सामने पट्टी है, ये इस तरीके से हम बाद में लगा लेंगे, मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये देखें, ये हमारा कंट्रास्ट जो मैंने लगाया है, ये रेड कलर का मैंने कंट्रास्ट लगाया है। मुझे ज़रा कलर के हिसाब से ये खूबसूरत लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से मैंने ये फ़ोल्ड कर लेना है।
फ़ोल्ड करने के बाद दोस्तों ये देखें बड़ा सिंपल सा काम है। इसको कोई अपने टुकड़ी वगैरह कुछ नहीं बनाना, उस सीधे ही बस फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको रख देना अपने पास। कैसे लगाना है मैं आपको समझाता हूँ। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा आसान डिज़ाइन है। ये देखें, ये हमारी सामने पट्टी है। तो आपने वो जो पीस कटिंग किया था मैंने, उसको हमने नीचे रखना है। तो ये देखें इस तरीके से हमने सिंपल सी सादी ये सिलाई लगा देनी है। किनारे की सिलाई नीचे पीस है। किनारे की सिलाई लगाने के बाद ये देखें आपने उस कट से पहले पहले ये पीस रखना है। कंट्रास्ट कैसे रखना है मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने ये पीस रखना है और ये अपने एक लेवल का रखना है। इसी तरीके से आपने यही दबा आपने रखना है। कफ का भी इतना वायर निकाल कर तकरीबन ये 2 सूत का ये हमारा चौड़ा कंट्रास्ट लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपने ये देखें, और ये नीचे से हमने फालतू पीस को हमने आधे पैर का छोड़ के कटिंग कर लेना है। बड़ा एहतियात से कटिंग करना है, हमारा डिज़ाइन भी ख़राब ना हो। तो इसको हम कर लेते हैं कटिंग। तो ये देखें, और ये नीचे ठोके वाला हिस्सा है जहाँ पे हमने ये कंट्रास्ट पीस लगाया हुआ है। तो ऊपर से पट्टी सिंपल है। तो उसके बाद दोस्तों ये देखें, मैं आपको अपना बैन का तरीका समझाऊंगा। तो कफ़ का भी सेम यही तरीका है, वही नीचे जो हमने पीस कटिंग किया हुआ था वो सेम पीस नीचे रखना है। उसके बाद अपने किनारे की सिलाई लगानी है और क्रॉस पे आके जो हमने क्रॉस कट किया हुआ है वहाँ पे आप आके इस तरीके से आपने ये देखें, जैसे मैं बैन के क्रॉस पे ये हमने पीस रख लेना है। इस तरीके से कफ़ का भी सेम वही तरीका है। सिर्फ इतना सा काम है दोस्तों, इतना सा। थोड़ा सा अगर मुश्किल है ना तो इसमें सिर्फ यही बस आपने लेवल का क्रॉस लगाना है। उसके बाद ये आगे सिंपल सी सिलाई लगानी है। ये देखें सिंपल सा आगे हमारा काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, वो भी मुश्किल नहीं है। अगर आप उसको इस डिज़ाइन को मुश्किल समझते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा बस वही रेड हमने पीस एक लेवल का देना है दरमियान में। पीस के नीचे सेम पीस है नीचे, और उसके बाद ये देखें कंट्रास्ट पीस हमने जो लगाना है। उसके बाद वही ऊपर हमारा बैन है। तो एक लेवल की ये देखें हमने रखी हुई है ये टुकड़ी। तो ये सिलाई बाहर निकालने के बाद हमने ये फालतू पीस को कटिंग कर लेना है। तो ये देखें, ये आपने तकरीबन आधा पैर की ये दूरी में से आपने आधे पैर की दूरी से ये आपने कटिंग कर लेनी है, और थोड़ी सी एहतियात से कटिंग करनी है, दरमियान में कोई डिज़ाइन ना हमारा ख़राब हो। तो इसको कटिंग करने के बाद दोस्तों आगे क्या करना है, पेस्टिंग का तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं आपको भी समझा देता हूँ। इसको आगे हमने जो पीस उतारे हुए थे बुकरम के, वो आप कैसे पेस्ट करने हैं मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। आप वो भी ज़रा गौर से देखें तो बड़ा आसान लगेगा आपको। ये देखें जो हमने सिलाई लगाई है, अब सिलाई तो हमें नज़र आ रही है नीचे, तो उसी सिलाई के बिल्कुल साथ रख के ये आपने इस तरीके से साथ रख के आपने सिलाई के बिल्कुल साथ रख के वही वाला हिस्सा हमने बैन का जोड़ लेना है, और सामने पट्टी का जो हिस्सा हमने कटिंग किया हुआ है बुकरम का, अब वो भी उसी सिलाई के साथ रख के बिल्कुल पेस्ट कर लेना है। और ये देखें कुछ इस तरीके से बन जाएगा डिज़ाइन। तो उसके बाद कफ़ का भी सेम वही तरीका है। तो कफ़ का भी जो हमने पीस कटिंग किए हैं वो भी हम इस सिलाई के बिल्कुल साथ रख के पेस्ट कर लेते हैं, और मैं पेस्ट करके लेके आता हूँ, आपको वो भी दिखा देता हूँ। पेस्टिंग इसी तरीके से करने हैं, वही पीस हमने इधर पेस्ट करने हैं यहाँ पे बिल्कुल सिलाई के साथ रख के। तो मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखें मैंने पेस्ट कर लिया हुआ है। पेस्टिंग का वही जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, इसी तरीके से आपने साथ रखना है बिल्कुल सिलाई के साथ वही वाले पीस, तो आपने पेस्ट कर लेने हैं। उसके बाद ये देखें ये हमारे कफ़ हैं। तो एक छोटा सा स्टेप आगे आता है, तो उस स्टेप को हमने क्या करना है, ये देखें उस स्टेप में हमने ये करना है कि ये जो कंट्रास्ट पीस लगा हुआ है यहाँ से 1 इंच की दूरी में ये देखें आपने निशान लगा लेना है कैंची के साथ, ताकि बुकरम की बाहर वाली साइड से नज़र आना चाहिए। ये देखें तो सेम एक बराबर आपने ये निशान इधर भी लगा लेना है। तो ये तकरीबन कोई ये भी इंच, सवा इंच, 1.5 इंच का बन रहा है ये निशान। तो इस तरीके से आपने ये निशान लगाने के बाद दोस्तों अपने सामने पट्टी का भी वही लगाना निशान। तो बड़ा आसान सा, ये देखें सामने पट्टी का भी 1 इंच का आपने रखना है। 1 इंच के बाद ये देखें आपने निशान लगा लेना है, बुकरम वाली साइड से आपने निशान लगाना उल्टी साइड से। तो उसके बाद ये देखें रेशमी रेड कलर का धागा है, मैंने रिंग में डबल करके भरा हुआ है। तो ये आपने सिर्फ एक पैर के फासले की सिलाई लगा लेनी है, जो हमारी सिलाई लगी हुई है। ये देखें इस तरीके से आपने
आपने ये सिलाई बाहर निकाल लेनी है और सिंगल ही सिलाई लगानी है। उसके बाद इस धागे को हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद हम इसको गिरें लगा लेंगे। तो ये गिरें लगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये देखें, इसके एंड पे हमने मेटल बेस्ट लगा लेना है। उसके बाद ये जो हमने कंट्रास्ट पीस लगाया हुआ है उस पर हमने क्या करना है आगे आपको समझा देता हूँ। पहले आप ये देखें, वैन के ऊपर भी सेम जो हमने निशान लगाया हुआ है सेम वही पट्टी वाला स्टाइल है। इस तरीके से आपने वही रेशमी धागे की सिलाई लगा लेनी है और इस निशान तक एंड कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमने धागा बाहर निकाल के इसको भी हम गिरे लगा लेते हैं। तो उसके बाद आपको समझा देता हूँ क्या करना है। बड़ा आसान सा काम है। और ये कफ़ है हमारे, तो कफ़ का भी सेम स्टाइल है। डिज़ाइन कोई मुश्किल नहीं होता है, बड़ा आसान डिज़ाइन होता है। आप मुकम्मल देखें, आसानी से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से कलर आप देख लें, कलर कौन सा आपने लगाना है, किस तरह का कलर सूट का है, कौन सा कंट्रास्ट आपने लगाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन डिज़ाइन का तरीक़ाकार इस तरीके से है, बड़ा आसान डिज़ाइन है। तो इस तरीके से ये देखें, बाहर निकाल के गिरें लगा लेनी है। उसके बाद ये जो रेड कलर का कंट्रास्ट हमने लगाया हुआ है इसके ऊपर हमने एक एक चावल टांका चलाना है। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ये देखें, तरीक़ाकार बड़ा सिंपल सा है। ये जहाँ जहाँ से हमारे ये धागे बाहर निकले हुए हो, कम मज़बूती से ये गिरें लगाने के बाद हमने फालतू धागे को कर लेना है कटिंग। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमने एक चावल टांका चलाना है। कैसे, ये देखें, इस तरीके से ज़रा ख़ूबसूरती के साथ, नफासत के साथ आपने ये चावल टांका लगाना है। जहाँ जहाँ पे हमारा रेड कलर कंट्रास्ट लगा हुआ है वहाँ पे आपने सेम यही चावल टांका चला देना है। और चावल टांके के बाद जो रेशमी धागे का जहाँ पे एंड है वहाँ पे हमने लगा देना है मेटल बेड्स। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है, इस डिज़ाइन को। तो ये देखें चावल टांका कितना खूबसूरत लग रहा है, डिज़ाइन में कितनी और ख़ूबसूरती बढ़ गई हुई है। तो उसके बाद मैं आपको ये देखें, हम सब पे मैंने रेड जगह पे चावल टांका चला लिया हुआ है, ये काफ़ी हमारे। तो उसके बाद ये देखें मेटल बेड्स, जहाँ पे सिलाई का एंड मैंने आपको पहले बताया, तो उस जगह पे ये देखें इस तरीके से आपने मेटल बेड्स लगा लें। मेटल बेड्स लगाने के बाद उसके बाद ये देखें आप डिज़ाइन की खूबसूरती आप अंदाज़ा लगा लें। तो इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन होता है मुकम्मल। दोस्तों जिसको अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरी वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन आज का होता है मुकम्मल। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।